Hello everyone, a very happy Holi to all of you. On today's occasion हम animal behavior का एक important topic पढ़ेंगे. Now animal behavior has been a hot favorite for UPSC prelims and last year हमने बहुत सारे questions देखे from one topic, right? And that was animal behavior. So hopefully इस साल भी questions आएंगे and we can prepare for them. So this topic is deal vertical migration, which is also known as diurnal vertical migration. ये द हिंदू में दिसंबर में आया था इन द साइंस सेक्शन, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस. अब देखो, डील वर्टिकल माइग्रेशन इज एक्चुअली डायर्नल वर्टिकल माइग्रेशन. अब माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. अब यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स लाइक जू प्लैंक्टन्स, they move from the depths of the water body to the upper part of the water body during night and come back from the upper surface towards the depth of the water body during the day. तो ये सिंपल सी माइग्रेशन है जो कि 24 आवर्स में होती है, राइट? डील का मतलब 24 आवर्स होता है, सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर. अब अगर हम इसे देखें diagrammatically, so this is the night time, so the organisms from the mesopelagic zone are going to go upwards, right, to the epipelagic or the above, ऊपर वाला upper zone. This happens during the night. फिर दिन में ये organisms जो ऊपर गए होते हैं ये वापस चले जाते हैं to the depths of the ocean. Now remember that this will happen again during the next day. So this one cycle, this happens over the period of 24 hours and hence the name deal, and this is vertical migration. So we have deal vertical migration. अब जैसे मैंने आपको बताया जू प्लैंक्टन्स में आपको देखने को मिलता है, एंड जू प्लैंक्टन्स में हमारे पास कोपेपोड्स आते हैं विच आर अ टाइप ऑफ क्रस्टेशियंस. ठीक है, अब ये आते क्यों हैं ऊपर? देखो, ये आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करने. ठीक है, ये रात को ऊपर आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करने. अब जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो फर्स्ट they are the ones which are on the first level of the trophic chain of the food chain, and they carry out the process of photosynthesis. तो वो तो अपर लेयर पे ही होंगे, है ना? तो अब वो अपर लेयर पे मिलते हैं तो जू प्लैंक्टन्स नीचे से ऊपर आएंगे, उनके ऊपर फीड करेंगे एंड देन दे विल गो बैक. अब क्वेश्चन सिर्फ इतना रह जाता है कि ये रात को क्यों आते हैं. सो दे कम ड्यूरिंग द नाइट टू अवॉइड द प्रेडेटर्स, क्योंकि डार्क होता है तो प्रेडेटर्स इजीली देख नहीं पाते, राइट? सो इट इज़ द largest synchronous daily biomass migration, right? Because number of organisms बहुत ज़्यादा है compared to the any other migration that is taking place. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेडेटर्स को अवॉइड करने के लिए, अपना खाना एक्सेस करने के लिए ऊपर आते हैं. और इसका जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है ना, वो क्लाइमेट चेंज को लेकर है. ये हेल्प करते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है कार्बन का स्टोरेज, द स्टोरेज ऑन द डेप्थ्स ऑफ द ओशन विच इज़ इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स आफ्टर अ मिलियन ऑफ ईयर्स. खैर, अब ये होता क्या है, जो ये मीजोपेलाजिक क्रिएचर्स हैं जिनको हम कॉमन भाषा में सू प्लैंक्टन्स कह सकते हैं, दे एक्सट्रैक्ट द कार्बन, है ना? वो फाइट, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड फाइटोप्लैंक्टन्स ने कन्वर्ट करा वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, है ना? अब वो कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए जू प्लैंक्टन्स ने, है ना? और ये वापस जाएंगे डेप्थ ऑफ द ओशन में एंड यू नो दे माइट डाई देयर एंड देन दे आर स्टोर्ड इन द डेप्थ्स ऑफ द ओशन फॉर अ वाइल. या फिर इन मीजोपेलेजिक क्रिएचर्स को या जू प्लैंक्टन्स को प्रेडेटर्स खा सकते हैं. और वो जो प्रेडेटर्स हैं, अब वो कुछ वेस्ट भी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कार्बन रिच वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, वो डेप्थ ऑफ द ओशन में चला जाएगा. सो एक तरह से ना ये जो डील वर्टिकल माइग्रेशन है ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करता है. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कार्बन सिंक्स, है ना, जो लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोरेज में हेल्प करता है. सो दैट इज़ वाई दिस डील वर्टिकल माइग्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. तो इन कंक्लूजन आपको पता है कि मीजोपेलाजिक ऑर्गेनिजम्स एपीपेलाजिक जोन में आ रहे हैं रात को प्रेडेटर्स को अवॉइड करने के लिए, और फिर दिन में वो वापस जा रहे हैं. अब जू प्लैंक्टन्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते हैं, और इसके तीन
कारण है। एक तो खाना एक्सेस करना, प्रेडेटर से बचना, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल कार्बन पम्प, क्योंकि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करता है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आई थॉट आई शेयर इट विद यू। लाइक आई सेड, जू प्लैंक्टन्स में, क्योंकि जू प्लैंक्टन ना एक कैटेगरी है जो सेकेंड लेवल ऑफ फूड चेन में आती है। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, यहाँ पे जू प्लैंक्टन्स आते हैं। इनमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, यू हैव कॉपेपॉड्स जो कि क्रस्टेशियंस का पार्ट है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यहाँ पर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग DVM। अगर आप ऐसे और टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड उस पर अभी रादर सारे प्रीलिम्स कोर्सेज पे अभी 33% ऑफ भी है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।